हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर ग्रेट। सो आज हम बात करने वाले हैं रोड मैप टू बिकम अ रिएक्ट वेब डेवलपर इन 2024। सो आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें कन्फ्यूजन रहता है कि रिएक्ट वेब डेवलपर बनना है तो उसके लिए हमें कौन सी स्किल्स आनी चाहिए। इनफैक्ट रिएक्ट में हमें कौन सी स्किल्स आनी चाहिए स्पेसिफिकली, एंड रिएक्ट के बाद भी हमें कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो आनी चाहिए जिससे कि हमें एक जॉब मिल सके या फिर हम अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर सके। सो इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक्स लिस्ट डाउन करके रखे हैं। एंड ट्रस्ट मी, यदि आप लोगों को इन सारे टॉपिक्स के बारे में आइडिया होता है तो आप लोगों को 2024 में जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। एंड इनफैक्ट आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी भी सक्सेसफुली स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये सारे टॉपिक्स हम थोड़े से डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप लोगों को स्टार्ट करना है बेसिक से। यदि आप लोगों को रिएक्ट वेब डेवलपर बनना है तो उसके लिए आपके जो बेसिक है वो स्ट्रांग होना चाहिए। आपको करना क्या है, आप लोगों को जो HTML है वहां से स्टार्ट करना है। आप लोगों को HTML पिक करना है सबसे पहले, उसके बेसिक्स अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ वेब पेजेस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML। एंड HTML के लिए मैं ऑलरेडी एक पूरा वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहें तो उसे रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आप आ सकते हैं CSS में। आप लोगों को सेम चीज करनी है, CSS के बेसिक्स करने हैं। एंड जो भी आप प्रैक्टिस के लिए वेब पेजेस बनाएंगे HTML में, उसी वेब पेजेस में आपको CSS अप्लाई करके देखनी है, जिससे कि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके बाद आप आएंगे फाइनली जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट के लिए आप क्या अप्रोच ले सकते हैं, आप जावास्क्रिप्ट के सबसे पहले बेसिक्स कर ले। आप लेट वेर कॉन्स्ट, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स कर लें एंड सिंटेक्स से बहुत अच्छी तरीके से फैमिलियर हो जाए। उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने कोर कॉन्सेप्ट से, जैसे कि होइस्टिंग हो गया, इवेंट प्रोपोगेशन हो गया, ये सारे टॉपिक्स उसके बाद आप स्टार्ट करें। एंड अगेन ES6 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन जावास्क्रिप्ट। ES6 के अंदर जो जो भी टॉपिक्स आते हैं वो सारे टॉपिक्स के बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। एंड इनफैक्ट रिएक्ट में हम मोस्टली ES6 के जो टॉपिक्स हैं उसी का यूज करते हैं। उसके बाद आप बेसिक आइडिया ले सकते हैं। यदि आप बिगनर हैं तो आपके लिए jQuery का बेसिक आइडिया भी इनफ है। आप इतना कर लेंगे जब, उसके बाद आप सीखें थोड़ा सा डेव टूल्स के बारे में। आप देखें कि डेव टूल्स क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। एंड हर एक डेवलपर को डेव टूल्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। बट एज अ बिगनर आप लोगों को एलिमेंट, कंसोल, सोर्स, नेटवर्क एंड स्टाइल टैब में ज्यादा फोकस करना है। एंड डेव टूल को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डॉम मैनिपुलेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेव टूल, जिससे कि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड आफ्टर दिस यू गाइस शुड नो द जनरल डेवलपमेंट स्किल्स, जैसे कि गिट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, CRUD ऑपरेशंस के बारे में पता होना चाहिए। आप चाहें तो DSA के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं थोड़ी बहुत। एंड पोस्टमैन एंड स्वेगर जैसे टूल्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोगों को ये पोस्टमैन स्वेगर्स यूज करते आना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, ऐसा नहीं है। यदि आप एकदम बिगनर है तो आप लोगों को बेसिक आइडिया होना जरूरी है, क्योंकि इन रियल लाइफ प्रोजेक्ट आप लोग इनका काफी यूज करने वाले हैं। ये जो डेवलपमेंट स्किल्स है, जनरल डेवलपमेंट स्किल्स है, इनके बारे में सबको पता होना चाहिए। उसके बाद आप फाइनली स्टार्ट करें रिएक्ट से। रिएक्ट में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको रिएक्ट के बेसिक्स अच्छे से करने हैं, ठीक है। उसके सिंटेक्स से फैमिलियर होना है। उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगी पर्सनली कि आप फंक्शन कंपोनेंट में ज़्यादा फोकस करें, ना कि क्लास कंपोनेंट में। बट ऐसा नहीं है कि आप लोगों को क्लास कंपोनेंट बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ऑब्वियसली कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिसमें बहुत पुराने प्रोजेक्ट्स चले आ रहे हैं, उसमें लोग ऑलरेडी क्लास कंपोनेंट्स का यूज़ किए हैं एंड वही प्रोजेक्ट्स अगर आगे चलते हुए आ रहे हैं तो इन दैट केस यू गाइज मस्ट नो द यूज ऑफ क्लास कंपोनेंट्स। बट अभी के टाइम पे आप लोगों को फंक्शन कंपोनेंट्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में आपको हुक्स आना इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए मैंने रिएक्ट की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप चाहें तो उसे रेफर कर सकते हैं। या फिर यदि आप लोग वेबसाइट से पढ़ना पसंद करते हैं तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, रिएक्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे बेटर कुछ नहीं है, वो आप देख सकते हैं। या फिर W3 स्कूल्स में थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वो बहुत ईजी मिल जाती है हमें, तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद फाइनली आपको स्टाइलिंग के पार्ट में आना है। स्टाइलिंग ऑलरेडी हम CSS में देख चुके हैं, बट CSS जो है वो बहुत छोटा सा पार्ट नहीं है, CSS एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो आपको CSS के प्री प्रोसेसर्स के बारे में पता होना चाहिए। इनफैक्ट जो भी हमारी कंपनीज हैं वो CSS फ्रेमवर्क्स का ही यूज़ करती हैं। आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स है उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए बूटस्ट्रैप क्या है, मटेरियल UI क्या है,
ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ लिस्ट बना के रखी है। इनमें से आप कुछ 2-3 लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स जो होते हैं सीएसएस के, उसके बारे में बेसिक आइडिया ले सकते हैं। आफ्टर दैट यू गाइस मस्ट नो द इम्पॉर्टेंट रिएक्ट रिलेटेड स्किल्स। ठीक है, यदि आप लोग रिएक्ट डेवलपर बन रहे हैं तो आप लोगों को स्टेट मैनेजमेंट करते आना चाहिए। स्टेट मैनेजमेंट के लिए काफ़ी चीज़ें हैं हमारे पास। कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप रिडक्स सीख सकते हैं। ठीक है, रिडक्स काफ़ी कंपनीज में यूज़ होता है, या फिर आप हुक्स के थ्रू भी कर सकते हैं आजकल। सो आपको स्टेट मैनेजमेंट आना चाहिए। रिएक्ट राउटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। टाइप चेकर्स के लिए आप टाइप स्क्रिप्ट सीख सकते हैं। यदि आपको रिएक्ट आ गया, आपको जावा स्क्रिप्ट आ गया, तो आप टाइप स्क्रिप्ट बहुत ईजिली सीख सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। उसके बाद आता है सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए आप next.js का यूज़ कर सकते हैं, एंड आप थोड़ा बेसिक आइडिया ले सकते हैं। अगर आपको रिएक्ट आता है तो आप next.js ईजिली सीख जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को एपीआईज के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। रेस्ट एपीआईज के लिए मैं पर्सनली पसंद करती हूँ एक्सियोस का। एक्सियोस बेसिकली हमारे प्रॉमिस के कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी हुई है। सो एक्सियोस मुझे पसंद है। आप फेच का यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को ग्राफ क्यूएल के बारे में आइडिया होना चाहिए। एंड एट लास्ट आप लोगों को टेस्टिंग लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स का भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हम किस तरीके से यूनिट टेस्ट केसेस लिख सकते हैं। सो इनमें से आप किसी भी एक दो फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज का आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके से वर्क करती है। सो ये एक अप्रोच है जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इनफैक्ट इससे भी बेटर अप्रोच मेरे पास आप लोगों के लिए है। यदि आप लोग एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में लर्न करना चाहते हैं स्किल्स, एंड आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिले, सो इन दैट केस यू गाइस कैन रिफर ओडन स्कूल। सो ओडन स्कूल की जो वेबसाइट है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो ओडन स्कूल को मैं क्यों रेफर कर रही हूँ, क्योंकि ये रिएक्ट वेब डेवलपमेंट का पूरा कोर्स आपको स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आप लोगों को प्लेसमेंट के लिए रेडी करते हैं। इनफैक्ट ये जो इनका कोर्स है, इसमें ये प्रोवाइड कर रहे हैं आपको लाइव इंस्ट्रक्टर एलईडी क्लासेस। ठीक है, ये आप लोगों को 3 मंथ्स में, जस्ट 3 मंथ्स में जॉब रेडी कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप लोगों को ये अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। ठीक है, यदि आप इनकी वेबसाइट में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को देखेगा इनके पास 500 प्लस हायरिंग पार्टनर्स हैं। एंड ये जो हायरिंग पार्टनर्स है काफ़ी बड़ी एंड काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं, जिसमें आई गेस बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है उस कंपनीज में प्लेसमेंट लेना। सो ऐसी कंपनीज इनकी हायरिंग पार्टनर्स हैं। आफ्टर दैट आप लोग इनकी सक्सेस स्टोरीज देख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगा कि आप लोगों को ओडन स्कूल क्यों रेफर करना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये लोग कौन सी स्किल के बेसिस पे किस किस अच्छी अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट ले चुके हैं। आप चाहें तो इनसे सीधे लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड यदि आप इनकी वेबसाइट में देखें तो आप लोगों को देखेगा कि आप लोगों को ये न्यू प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज एवरी वीक प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एंड यदि आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि ये टॉपिक्स कवर कौन कौन से करने वाले हैं, उन्होंने डिटेल में लिखा हुआ है। एंड ये सारे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एक रिएक्ट वेब डेवलपर बनने के लिए, एंड साथ में ही जॉब लेने के लिए। सो आप लोग देखिए जो CSS की लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स भी आप लोगों को सिखाने वाले हैं वो बहुत एडवांस है, एंड जो काफ़ी ज़्यादा बूम में चल रही है वो सारे फ्रेमवर्क्स हैं, सारी लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, तो इनके जो कोर्स का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ऐसे प्लेसमेंट फोकस्ड है। ठीक है, यदि आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स आते हैं, सो इन दैट केस यू गाइस कैन बिकम अ रिएक्ट वेब डेवलपर वेरी इजीली। ठीक है, इतना ही नहीं है, सारे टॉपिक्स के बाद ये आप लोगों को टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में भी सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। ये सारे ही टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बेनिफिशियल है। एंड प्लस पॉइंट इज ये आप लोगों को प्रोजेक्ट वाइज लर्निंग करवाते हैं। ठीक है, तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखा भी हुआ है, शॉपिंग कार्ट ऐप, मूवी लिस्टिंग ऐप, वीडियो प्लेयर ऐप। सो आप ये सारे प्रोजेक्ट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन्होंने लिखा भी है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इन्होंने यूज़ की हैं। ठीक है, सो आप ये सारे प्रोजेक्ट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं टू मास्टर द रिएक्ट वेब डेवलपमेंट कोर्स। उसके बाद आप लोगों को, एंड इनफैक्ट आप लोगों को ओडन स्कूल को क्यों रेफर करना चाहिए आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट में इन्होंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे आप लोगों के लिए मेंशन करके रखे हैं। ये आप लोगों को लाइव ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। इनकी जो बूट कैम्प का प्राइस है वो भी वेरी हाई वैल्यू फॉर मनी वाला प्राइस है, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है एज कंपेयर करें हम दूसरे प्लेटफॉर्म से। तो ठीक है, ये प्रोजेक्ट वाइज लर्निंग आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस कराते हैं, सपोर्ट आप लोगों को
बहुत मिल जाएगा। इनके पास एक डेडिकेटेड सपोर्ट टीम है एंड ये सारी ही चीजें ये आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं 50,000 प्लस जीएसटी में। ठीक है, बट इनका प्लस पॉइंट ये है कि आपको ये 15,000 तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं एंड साथ में ही आपको ईएमआई का ऑप्शन भी दे रहे हैं जो कि आप 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। सो पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है इसमें। साथ में ये जो पूरा कोर्स होने वाला है वो होने वाला है 3 महीने का। जस्ट इन 3 मंथ से आप लोगों को एक प्लेसमेंट के लिए रेडी कर रहे हैं एंड इनका जो अपकमिंग बैच है वो है 30 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो रहा है। सो आपको सिंपली करना क्या है, आपको जस्ट अप्लाई पे क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है एंड सबमिट कर देना है। देन ओडन स्कूल वाली टीम आप लोगों से खुद ही कांटेक्ट करेगी। सो एक बहुत अच्छा तरीका है स्ट्रक्चर्ड वे में सारे रिएक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स सीखने का एंड साथ में टू गेट अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज। सो आप ये तरीका भी फॉलो कर सकते हैं या फिर जो हमने पहले डिस्कस किया रोड मैप आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। सो आई गेस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट बिफोर लिविंग यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।